Imagine being stuck in a traffic jam so bad कि हर नया दिन स्टार्ट होता है फ्रस्ट्रेशन के साथ। रोड्स रिड्यूस टू डस्ट, ट्रैवल टाइम डबल्ड और कंस्ट्रक्शन डिलेज के पीछे छुपी कॉस्ट। और सोचो ये डिलेज सिर्फ रश आवर्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हो रहे हैं कि दिल्ली की सबसे नई मेट्रो लाइन, जो एक्चुअली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनने वाली है, खुद परमिशंस, ट्री एलोकेशंस और कंस्ट्रक्शन बॉटलनेक्स की वजह से डिले हो रही है। गोल्डन लाइन जो दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का पार्ट है, उसने अभी तक 1500 करोड़ से भी ज्यादा के कॉस्ट ओवररन्स देखे हैं और 30 महीने से ज्यादा के डिलेज फेस करे, जबकि ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ। डेली कम्यूटर्स स्पेशली महरौली बदरपुर रोड और अंधेरिया मोड़ स्ट्रेच पर इसी की वजह से सफर कर रहे हैं। ब्रोकन रोड्स, चोकिंग डस्ट एंड पेनफुली स्लो ट्रैफिक। लेकिन सोचो, अगर कुछ सालों में यही प्रोजेक्ट एक सॉल्यूशन बन जाए, साउथ दिल्ली विल नेवर बी द सेम। आज अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, ये एक लाइफलाइन है। दिल्ली मेट्रो के पास अभी तक 393 किलोमीटर से ज्यादा का नेटवर्क है, with over 286 stations, making it India's biggest and the busiest metro system. रोज के अराउंड 65 लाख पैसेंजर्स इसी पे ट्रैवल करते हैं और पैंडेमिक से पहले ये नंबर 70 लाख के भी ऊपर गया था। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करें तो शंघाई के पास 800 प्लस किलोमीटर्स का मेट्रो सिस्टम है, लंदन अंडरग्राउंड 400 प्लस किलोमीटर्स का है और न्यूयॉर्क सबवे के पास 472 स्टेशंस हैं और दिल्ली मेट्रो अब इन सब बड़े सिस्टम्स की लीग में खड़ी हो चुकी है। लेकिन ये स्केल सिर्फ एक तरफ का सच है। दिल्ली जैसी रैपिडली ग्रोइंग सिटी में डिमांड हर साल बढ़ रही है। एक स्टडी के मुताबिक अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपैंड ना हो तो दिल्ली में 2031 तक ट्रैफिक की एवरेज स्पीड गिरकर 7 किलोमीटर पर आवर तक आ जाएगी, एक साइकिल से भी धीरे। और इसीलिए मेट्रो के फेज 4 का लॉन्च हुआ, जिसमें से गोल्डन लाइन सबसे ज्यादा एम्बिशियस कॉरिडोर है। गोल्डन लाइन मेट्रो के बारे में जानने से पहले एक बार दिल्ली मेट्रो की हिस्ट्री को ब्रीफ में समझते हैं। 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बनाया गया और इसका लीडरशिप एक नाम के साथ हमेशा जुड़ता है, डॉक्टर ई श्रीधरन। उनकी वजह से प्रोजेक्ट ने डेडलाइंस और बजट्स का एक स्टैंडर्ड सेट किया। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिल्ली मेट्रो का फेज 1 ओपन हुआ, शादरा से 30,000 का रेड लाइन, जो कि एलिवेटेड था। ये वो दिन था जब दिल्ली वालों ने पहली बार मॉडर्न वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम को देखा था। फिर 2005 में एक और माइलस्टोन आया, विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट तक का पहला अंडरग्राउंड कॉरिडोर। ये दिल्ली वालों का पहला टेस्ट था कि शहर के नीचे एक पैरेलल दुनिया हो सकती है, जहां ट्रेन साइलेंस के साथ फास्ट रन करती है। उसके बाद एक्सपेंशन अनस्टॉपेबल हो गया। 2002 से 2006 तक 65 किलोमीटर्स दिल्ली के नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट किया। फेज 2 जिसमें 125 किलोमीटर्स ऐड हुआ। इस फेज में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और नोएडा गुरुग्राम एक्सटेंशन आए। फेज 3 जिसमें 160 किलोमीटर्स और ऐड हुए, जिसमें मेजेंटा लाइन और पिंक लाइन जैसे गेम चेंजर्स आए। पिंक लाइन ने तो पूरी की पूरी दिल्ली के अराउंड एक रिंग रोड जैसा नेटवर्क बना दिया। आज के टाइम पे दिल्ली मेट्रो 393 किलोमीटर्स एंड 286 स्टेशंस के साथ एशिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में से एक है। ये रोज के लाखों कम्यूटर्स के लिए लाइफ लाइन बन चुका है और अब फेज 4 के बाद ये 450 किलोमीटर्स क्रॉस कर लेगा। गोल्डन लाइन या मेट्रोज एरो सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। ये एक 23.6 किलोमीटर्स लॉन्ग स्ट्रेच है विद 15 स्टेशंस, जिसमें से 7 एलिवेटेड हैं और 8 अंडरग्राउंड। ये लाइन स्ट्रेटेजिकली डिजाइन की गई है ताकि साउथ दिल्ली के बिजीएस्ट एंड मोस्ट अंडरसर्व्ड एरियाज को कनेक्ट करे। ये सिर्फ कम्यूटर्स के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली के ट्रैफिक के प्रेशर को ईज करेगा। और सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा डबल डेकर फ्लाईओवर मेट्रो इंटीग्रेशन। इस कॉरिडोर में फ्लाईओवर और मेट्रो एक ही स्ट्रक्चर पे बन रहे हैं, नीचे कार्स के लिए फ्लाईओवर और ऊपर मेट्रो के लिए वायडक्ट। ऐसा स्ट्रक्चर पहले सिर्फ नागपुर और पुणे में देखा गया और दिल्ली का ये कॉरिडोर भी एक इंजीनियरिंग लैंडमार्क बनने वाला है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनता है, क्योंकि दिल्ली में ही एक और डबल डेकर वायडक्ट ऑलरेडी बन रहा है। मजलिस पार्क और मौजपुर एक्सटेंशन पर भजनपुरा और यमुना विहार के बीच लगभग 1.4 किलोमीटर का डबल डेकर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसमें नीचे के लेवल पर रोड ट्रैफिक के लिए फ्लाईओवर होगा, लगभग 9.5 मीटर ऊपर ग्राउंड से, और उसके ऊपर 18.5 मीटर की हाइट पर चलेगी मेट्रो। ये पूरा सेक्शन एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जहाँ सिर्फ 10-10 मीटर के विड्थ पे दोनों लेयर्स को परफेक्टली एडजस्ट किया गया है। लेकिन गोल्डन लाइन का डबल डेकर स्ट्रेच पिंक लाइन से भी लंबा है, लगभग 2.4 किलोमीटर का, संगम विहार से अंबेडकर नगर के बीच। ये डबल डेकर मेट्रो की ट्रू लेंथ में आपको इस ड्रोन फुटेज के थ्रू दिखाता हूँ। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संगम विहार से एंड अंबेडकर नगर तक जाने वाले हैं। सो टिल द टाइम यू वाचिंग दिस कॉरिडोर, लेट मी टेल यू अबाउट टुडे स्पॉन्सर। अगर मैं कहूँ कि एआई को एक वीकेंड में बिना कोडिंग के थ्रू मास्टर किया जा सकता है एंड अपने लिए एक नया अर्निंग का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है, एंड इसीलिए मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ एक 2 डेज की कंप्लीट एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसकी वैसे तो वैल्यू 10,000 रुपये रहती है, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए ये कंप्लीटली फ्री है। एंड ये पॉसिबल हुआ है हमारी वीडियो के अमेजिंग पार्टनर आउटस्किल के थ्रू। देखो, एआई अब कोई बज़वर्ड नहीं है, ये हर इंडस्ट्री को बदल रहा है, चाहे आप बिजनेस, टेक या क्रिएटिव फील्ड से हो। अगर आपने एआई सीखना स्टार्ट नहीं किया है तो ऑनेस्टली यू आर ऑलरेडी बिहाइंड। ये ट्रेनिंग हो रही है इस वीकेंड सैटरडे संडे सुबह के 10 से लेके शाम के 7 बजे तक। इस 16 आवर के लाइव सेशन में आप लोग सीखेंगे कि कैसे अपना पर्सनल एआई टूलकिट बनाएं विद 10 प्लस पावरफुल टूल्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करें टू गेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट।
रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करें और डेटा एनालाइज करें बिना कोड लिखे, और कैसे मिनट्स में प्रोफेशनल इमेजेस, वीडियोस एंड प्रेजेंटेशंस क्रिएट करें। आज तक 1 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स 40+ कंट्रीज में ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। एआई के दौर में अनप्रिपेयर्ड रहना एक रिस्क है, सो अगर आप चाहते हो फ्यूचर के लिए रेडी रहना तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड अपनी फ्री सीट ग्रैब करो, क्योंकि सीट्स आर फिलिंग फास्ट। तो कहीं ना कहीं गोल्डन लाइन सिर्फ पिंक लाइन को फॉलो नहीं कर रही, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल पर सेट कर रही है, स्पेशली साउथ दिल्ली जैसे कंजेस्टेड एरिया में जहां पर लैंड और स्पेस सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज है। साउथ दिल्ली डेंसली पॉपुलेटेड है। फॉर एग्जांपल, तुगलकाबाद स्ट्रेच पर 200+ हाउसेज और डजन्स ऑफ शॉप को एक्वायर करना पड़ा। लैंड एक्विजिशन की वजह से हर दिन का डिले गवर्नमेंट को करोड़ का लॉस करता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स जैम हो जाते हैं और कम्यूटर्स की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया हर साल 60,000 करोड़ का लॉस करता है सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। इस प्रोजेक्ट के 8 अंडरग्राउंड स्टेशन और टनलिंग का काम भी बहुत रिस्की है। टनल्स का डेप्थ कहीं कहीं 25 मीटर तक है, मतलब कि 8 फ्लोर्स के बराबर। टनल बोरिंग मशीन्स यूज होती हैं, जो कि 80 करोड़ ईच आती है और एक दिन में 10 से 12 मीटर टनल ही बना पाती है। दिल्ली का रॉकी टेरेन और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के आसपास कंस्ट्रक्शन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और स्पेशली कुतुब मीनार और तुगलकाबाद किला के आसपास का कंस्ट्रक्शन। हर डिले की वजह से प्रोजेक्ट के कॉस्ट में करोड़ का डेली एडिशन हो जाता है। फ्लाईओवर मेट्रो इंटीग्रेशन को भी एग्जीक्यूट करना एक अलग चैलेंज है। एक ही फाउंडेशन पे हैवी लोड स्ट्रक्चर डालना, वाइब्रेशन कंट्रोल करना और फ्लाईओवर के नीचे ट्रैफिक मैनेज करना। गोल्डन लाइन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सोशो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है। एस्टिमेटेड राइडरशिप 2026 तक 7.5 लाख पैसेंजर्स पर डे क्रॉस करेगा। ट्रैवल टाइम रिडक्शन से कम्यूटर्स को एनुअली 1200 करोड़ का इनडायरेक्ट सेविंग होगा, फ्यूल और टाइम कॉस्ट में। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए भी एक ब्लेसिंग होगा। एरोसिटी और फ्रेट हब्स को कनेक्टिविटी स्मूथ हो जाएगी, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड है कि हर साल 4.8 लाख टन ऑफ CO2 एमिशंस रिड्यूस करते हैं। गोल्डन लाइन के ऐड होते ही इसमें 1 लाख टन और रिडक्शन एक्सपेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात, साउथ दिल्ली के एरिया जो अभी तक अंडर सर्व्ड है, जैसे कि इग्नू, साकेत, तुगलकाबाद, इनकी एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ये डायरेक्टली रियल स्टेट और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। आज गोल्डन लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हाँ, डिलेज भी रहे हैं। हर दिन कम्यूटर्स को थोड़ी और परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन जब ये लाइन कंप्लीट होगी तो सोचो, एरो सिटी से तुगलकाबाद का सफर सिर्फ आधे घंटे का हो जाएगा। कार्स ऊपर फ्लाईओवर पे स्मूथली चलेंगी और उनके ऊपर मेट्रो एक नई दुनिया होगी। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है कि साउथ दिल्ली का फ्यूचर कम्यूट अब रश आवर केओस से डिफाइन नहीं होगा, बल्कि होगा स्पीड, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी से। हर टनल जो ग्राउंड के 25 मीटर नीचे जाता है, हर पिलर जो 100 टन का लोड उठाता है और हर स्टेशन जो लाखों लोगों को डेली कनेक्ट करेगा, ये सब एक शहर की हार्ट बीट को एक नए रिदम में सेट कर रहे हैं। आज अगर आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से लाइफ स्लो हो गई है, तो कल यही कंस्ट्रक्शन आपकी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करेगा। दिल्ली मेट्रो की हिस्ट्री में गोल्डन लाइन एक टर्निंग पॉइंट होगी और उस दिन जब ट्रेन पहली बार इस डबल डेकर कॉरिडोर पे चलेगी, तो दिल्ली की कहानी का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। साउथ दिल्ली will never be the same. So मेरी नेक्स्ट वीडियो काफी जल्द आने वाली है, दिवाली के जस्ट बाद। So stay tuned and I hope आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला and I'll see you in the next one.